Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bacho. We are live. We are back on Exam Dos. We are live in the course on control systems. So, welcome everyone to a new topic, to a new concept that we are going to start today. That is the polar plot and the Nyquist plot. ठीक है, तो पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. तो काफी मजा आने वाला है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई. ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सर इंडिया इज ऑन द एज ऑफ मेकिंग अ रिकॉर्ड. बहुत अच्छी बात है यार, वी शुड ऑल सेलिब्रेट दैट. बट एट द सेम टाइम देखो यार, चंद्रयान जो है इसरो का प्रोजेक्ट है. इसरो वाले अपना काम कर रहे हैं, है ना. इसरो वाले अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उस चक्कर में हम लोग अपना काम, अपना कर्तव्य भूल जाएं. तो सब लोग अपना अपना काम करो भाई. उन लोगों का काम है चंद्रयान को सक्सेसफुली लैंड कराना, वो उसमें लगे हैं. हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना ताकि हम गेट एग्जाम क्रैक कर पाए. तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए. ठीक है भाई. अगर आप अपना ही ऑब्जेक्टिव, अपना ही टास्क अगर आप क्विट कर दोगे जस्ट बिकॉज द अदर इज डूइंग देयर टास्क प्रॉपरली, तो व्हाट इज द पर्पस? कुछ पर्पस नहीं रह गया ना. तो आप देखिएगा चंद्रयान, लेकिन क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा. आ जाओ. तो यार ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं आपको पहले ही बता दूं, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंट्रोल सिस्टम में, दे आर क्रिएटेड यूजिंग द पोलर एंड द नाइक्विस्ट प्लॉट. पोलर प्लॉट एक्चुअली क्या है ना, नाइक्विस्ट प्लॉट का ही पार्ट है. पोलर प्लॉट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट. तो इसीलिए क्या है कि आपको नाइक्विस्ट प्लॉट जब आप पढ़ रहे हो तो इवेंचुअली पोलर प्लॉट भी आपका कवर होगा. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलर प्लॉट से एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नाइक्विस्ट प्लॉट. अब पोलर प्लॉट क्या होता है बेटा? पोलर प्लॉट का मतलब होता है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को अगर आप प्लॉट करते हो, जी एच का जो प्रोडक्ट है अगर आप प्लॉट करते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा ऑन अ पोलर प्लेन. पोलर प्लेन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, पोलर प्लेन का मतलब क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जी एच जे ओमेगा की वैल्यूज को प्लॉट करते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा, देन इट इज सेड टू बी द पोलर प्लॉट. इट इज सेड टू बी द पोलर प्लॉट. आप ओमेगा की अलग अलग वैल्यू पुट करके जी एच की वैल्यूज निकालोगे और उन वैल्यूज को अगर आप एक पोलर प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट कर दोगे, देन दैट इज सेड टू बी अ पोलर प्लॉट. इस प्लेन की एक्स एक्सिस क्या होती है बेटा? दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन. The real part of the function is the x-axis and y-axis क्या होती है? Imaginary part of the function. तो x-axis is nothing but real part of the function and y-axis is what? Y-axis is the imaginary part of the function. तो आपके पास क्या है? एक फंक्शन है gh. आप क्या कह रहे हो? इसमें ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज पुट करके मैं क्या करूंगा? मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने से बेटा मेरे को यहां पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. समझ रहे हो? जो इस प्लेन के ऊपर कोई अगर एक आप पॉइंट लगाते हो तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? रियल पार्ट. उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट. तो जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा और उस पॉइंट को आप यहां पे प्लॉट करते हो और ऐसे सभी पॉइंट्स को आप जोड़ देते हो, देन यू गेट द पोलर प्लॉट. यहां पे ओमेगा कहां से कहां तक वेरी करते हैं बेटा? 0 से इंफिनिटी. तो आप समझिएगा आपने क्या किया, आपने जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को तोड़ा दो हिस्सों में, एक रियल और एक इमेजिनरी. अब आपने इसके अंदर क्या रखा? ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी. आपने ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी. अब 0 अप टू इंफिनिटी जब आप वैल्यू पुट कर रहे थे तो आपको क्या मिला? आपको रियल पार्ट मिला, आपको इमेजिनरी पार्ट मिला. ऐसे सारे पॉइंट्स को आप इस प्लेन के अंदर डॉट्स को बनाते गए. अब ऐसे सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ दोगे, व्हाट इज यू आर गोइंग टू गेट इज द पोलर प्लॉट. आप चाहो तो रियल और इमेजिनरी में न जाके आप मैग्नीट्यूड और फेज में भी जा सकते हो,
आप चाहो तो रेक्टेंगुलर में ना जाके आप किस में जा सकते हो, पोलर में जा सकते हो। आपका मेन पर्पस क्या है बेटा कि ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए जीएच का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको इस प्लेन में ड्रॉ करना है, उसको इस प्लेन में मार्क करना है, और फिर ऐसे सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट इज सेड टू बी योर पोलर प्लॉट। समझे क्या भाई, बताओ ये बात समझ में आई आप लोगों को, करना क्या है? तो देखो स्टेप्स क्या होते हैं बेटा, पहले एस की जगह जे ओमेगा रखिए, एस की जगह जे ओमेगा रखिए। फिर आप क्या कीजिए बेटा, आप ओमेगा को वेरी कराइए 0 से लेके इंफिनिटी तक। आप 0 और इंफिनिटी वाला पॉइंट निकाल लो, मैग्नीट्यूड और एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल। और आप क्या करेंगे, आप उसको रियल और इमेजिनरी में भी ब्रेक कर सकते हैं। आप उसको किस में ब्रेक कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी में। ऐसा पता है कब करना पड़ता है? ऐसा यूजुअली तब करना पड़ता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, rectangular form is useful when magnitude mod gh becomes infinity at a certain value of omega। अगर मैग्नीट्यूड इंफिनिटी हो जाता है ना, तब हमें पता नहीं लगता कि पॉइंट कहां पे प्लॉट किया जाए, है ना। अगर मैग्नीट्यूड आपका इनफाइनाइट हो जाता है तो हमें पता नहीं लगता कि पॉइंट कहां पे प्लॉट किया जाए, तब हम उसे रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करते हैं और दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। इससे हमें पॉइंट के लोकेशन का आइडिया लग जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो गया तो हमें नहीं समझ आता है कि पॉइंट कहां पे प्लॉट होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे रियल और इमेजिनरी में ब्रेक कर लेते हैं और फिर हम उस पॉइंट को पता लगा लेते हैं बाय कैलकुलेटिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। सिद्धार्थ भाई मैं आज अपलोड कर दूंगा, कल के लेक्चर का असाइनमेंट ना रेडी नहीं था कल, मैं आज उसकी फाइल को अपडेट करके अगेन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग आज असाइनमेंट लगा लेना। बोडे प्लॉट पार्ट 4 का, पार्ट 4 में असाइनमेंट नहीं था ना, तो वो मैं असाइनमेंट अटैच कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन है ts इक्वल टू s। आप किस में जाइएगा, पहले देखो ये वाला आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल लेना अपने। अब देखो पोलर प्लॉट कैसे बनाते हैं, टीजे ओमेगा, आपने इसको मैग्नीट्यूड और एंगल में तोड़ लिया, अब देखो ओमेगा टेंडिंग टू 0 पे मैग्नीट्यूड 0 है और फेज तो आपका फिक्स है भाई 90 डिग्री। ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड आपका इंफिनिटी है और फेज तभी भी फिक्स है 90 डिग्री। यानी फेज तो आपका बदल ही नहीं रहा, फेज तो आपका बदल ही नहीं रहा। 90 डिग्री फेज किस एक्सिस का होता है, वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का जो एंगल लिया जाता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी 90 डिग्री। जैसे एक्स एक्सिस का एंगल 0 डिग्री होता है, वाई एक्सिस का 90 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस का 180 डिग्री और माइनस वाई एक्सिस का माइनस 90 डिग्री। ऐसे लिखा, रियल पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब आपको दिख रहा है कि फेज मेरे भाई 90 डिग्री ही रहेगा, तो आपने ये एक्सिस मार्क कर ली 90 डिग्री, ये एक्सिस मार्क कर ली 90 डिग्री। अब यहां पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ये देखो इस टाइप से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है भाई, यहां पे देखो ये लाइन पे आप ऐसे ऊपर जा रहे होगे, ये डायरेक्शन का क्या मतलब है भाई, ये ओमेगा टेंडिंग टू 0 से ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी की तरफ, 0 से इनफाइनाइट की ओर आप जा रहे हो। क्लियर हुई बात, 0 से इंफिनिटी की तरफ आप जाएंगे एंड दैट इज हाउ दिस लाइन इज गोइंग टू लुक लाइक। क्लियर है?
तो इस तरह से पोलर प्लॉट बनाया जाता है। आपको क्या चाहिए होता है? आपको मैग्नीट्यूड और फेज चाहिए होता है। तो मैग्नीट्यूड ओमेगा के बराबर आ रहा है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा आपका ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस लेना है। तो जैसे जैसे देखो आपका ओमेगा बढ़ेगा मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, माने ओरिजिन से आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, लेकिन आपको फेज फिक्स रखना है 90 डिग्री पे। करेक्ट। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। टी एस इक्वल टू एस स्क्वायर, तो टी जे ओमेगा क्या होगा भाई? जे ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब एक जे का एंगल 90 डिग्री होता है, तो जे का स्क्वायर है माने एंगल इज 180। तो आप कह सकते हो कि यहां पे मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है ओमेगा स्क्वायर और फेज आपका फिक्स आ रहा है 180 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जब आपका फेज 180 होता है वो कौन सी एक्सिस होती है? वो कौन सी एक्सिस होती है बच्चों? माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस। तो ओमेगा जीरो पे मैग्नीट्यूड जीरो, ओमेगा इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड इंफिनिटी, लेकिन फेज फिक्स है 180 डिग्री। फेज फिक्स है आपका 180 डिग्री। तो एज ओमेगा इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल इंक्रीज। अब की बार क्या होगा बेटा प्लॉट में? बताओ अब की बार प्लॉट में क्या चेंज आएगा? ये देखो, ये हुआ रियल पार्ट ऑफ टी, ये हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी। अब यहां पे क्या होता है बेटा? जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे आप ओमेगा इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे रहोगे और ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहां पे किस डायरेक्शन में रहेगा? माइनस एक्स डायरेक्शन में रहेगा, 180 डिग्री वाली एक्सिस पे रहेगा। सिंपल है? करेक्ट, सिंपल है। तो आपका 180 डिग्री वाली एक्सिस पे ये रहने वाला है। अगले पे आते हैं s+5। अब आप देखिए s+5, टी जे ओमेगा को आप लिखोगे 5 प्लस जे ओमेगा। अब आप यहां पे ये देखें कि रियल पार्ट जो है ना इसका, रियल पार्ट 5 है वो है कांस्टेंट, और इमेजिनरी पार्ट जो है t का दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा टेंडिंग टू जीरो पे t आएगा 5 प्लस जे जीरो, और ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे t आएगा 5 प्लस जे इंफिनिटी। माने रियल पार्ट तो फिक्स रहने वाला है, सिर्फ इमेजिनरी बदलेगा। आशुतोष भाई अभी तो बताया 180 डिग्री कौन कौन सी एक्सिस होती हैं? ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, या इसको -90 भी बोल सकते हो, और फिर ये 0 डिग्री। ये 90 डिग्री या -270 बोल दो इसको, ये 180 बोल दो या -180 बोल दो इसको। तो भाई जब एंगल 180 आ रहा है तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे ही तो आएगा। एंगल भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही देखा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। गजब लोग हो तुम लोग। अभी बता रहा हूं कि फेज 180 आ रहा है और किसी को ये समझ नहीं आया कि नेगेटिव रियल एक्सिस पे क्यों गया है भाई। अब यहां देखो, रियल पार्ट आपका फिक्स है 5 और कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट जो है आपका वो 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है।
अब आपकी एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करती है? रियल पार्ट को, और वाई एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करती है? इमेजिनरी पार्ट को। तो आप कह रहे हो कि भाई आपका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है और वाई कोऑर्डिनेट आपका वेरिएबल है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ टी। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी। तो आप ये बोल रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट आपका वेरिएबल है। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट में देखो 5 लिया। अब आपने क्या बोला कि जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो यहां से वेरी करेगा, वो यहां से वेरी करता जाएगा ऐसे। ठीक है भाई। तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट देखो ऐसे वेरी कर रहा है। आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है, ये बन गया पोलर प्लॉट। ठीक है, ये बन गया पोलर प्लॉट। भाई तो एंगल निकाल क्यों रहे हैं आशुतोष भाई? ऐसा सवाल पूछ रहे हो जैसा एंगल होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्वियसली मैंने क्या बताया, पोलर प्लॉट का क्या मतलब है? ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है। जैसे यहां ओमेगा 0 पे क्या वैल्यू आएगी? 5। ठीक है, ओमेगा 1 पे 5 प्लस J1, ओमेगा 2 पे 5 प्लस J2, ओमेगा 3 पे 5 प्लस J3, ओमेगा 4 पे 5 प्लस J4। तो ऐसे सारे पॉइंट को जब मैं जोड़ता जाऊंगा तो जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड एज माय पोलर प्लॉट। अब यहां पे देखिए, जब आपने जे ओमेगा लिखा तो आपने बोला कि एंगल आपका 90 ही आएगा। यहां पे जब आपने जे ओमेगा लिखा था तो आप ये देखो कि इसका रियल पार्ट तो 0 हो गया था, इसका रियल पार्ट 0 था, इमेजिनरी पार्ट ओमेगा था। आपने बोला एंगल तो 90 रहेगा, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन एंगल 90 रहेगा। एंगल 90 रहेगा तो भाई इसी एक्सिस पे रहेगा ना हमेशा, और मैग्नीट्यूड आपका बदलते जाएगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे मॉड बढ़ता जाएगा, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन एंगल आपका कांस्टेंट है 90 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे सोच लो कि रियल पार्ट आपका 0 है, इमेजिनरी पार्ट आपका बढ़ता जाएगा, रियल पार्ट 0 है तो ऐसे आ गया। यहां पे देखो, यहां पे आपका आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट हो गया नेगेटिव और इमेजिनरी हो गया 0। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे रियल पार्ट आपका नेगेटिव में बढ़ता जाएगा और इमेजिनरी पार्ट आपका 0 रहेगा, तो माइनस एक्स एक्सिस पे ग्रो करता जाएगा ओमेगा बढ़ने के साथ। हमको बस ये देखना है ओमेगा बढ़ने के साथ हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और फेज क्या आ रहा है, या फिर ये कह दो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है। अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफर फंक्शन को आगे ड्रॉ करते जाएंगे। तो देखो भाई, मैग्नीट्यूड जब कभी इंफिनिटी आ जाता है तब हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट एग्जैक्टली लोकेट ना हो पाए तब हम रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिटरमाइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट of transfer function separately। अगर आप पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन ना पता लगा पाओ बेटा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट पता लगा लेना। देखो अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन पे लेके चलता हूं, फर्स्ट ऑर्डर वाला, जो कि मेरा है टाइप 0 और ऑर्डर 1। अब यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको जे ओमेगा में कन्वर्ट करता हूं भाई। ठीक है, 1/1 प्लस जे ओमेगा टी। ठीक है, 1/1 प्लस जे ओमेगा टी। और इसका एंगल कितना आ गया, माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी। एंगल क्लियर है ना? डिनोमिनेटर का एंगल है tan इनवर्स ओमेगा टी। जब भी डिनोमिनेटर का एंगल होता है तो हम हमेशा उसको नेगेटिव करके लेते हैं, करेक्ट? डिनोमिनेटर के एंगल को हमेशा नेगेटिव करके लिया जाता है।
तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1/√ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा² t², और फेज कितना आ गया, -tan−1 ओमेगा टी। ये मेरा फेज बन गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब ना एक टेबल बनाई जाती है, एक ना हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं कि ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ना मैग्नीट्यूड और फेज फिगर आउट करते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया क्या है पोलर प्लॉट का, बेसिक आइडिया यही तो है कि ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें मैग्नीट्यूड पता लगाना है, हमको फेज पता लगाना है, या ये कह दो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू पता लगाना है और उसको ग्राफ में प्लॉट कर देना है, यही तो करना है। तो देखो मैं ओमेगा की 3 वैल्यूज ले रहा हूं, 0, एक इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो कि है 1/t, और एक इंफिनिटी। सिंपल, 0 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और इंफिनिटी। अब ओमेगा को 0 रखिएगा जरा, मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा, ओमेगा को 0 रख के मैग्नीट्यूड 1 आता है, फेज आता है आपका 0 डिग्री। ओमेगा को 1/t रखो, ये ओमेगा टी हो जाएगा 1, ओमेगा को रखो 1/t, तो ये टर्म हो जाएगी 1, तो मैग्नीट्यूड आएगा 1/√2। ओमेगा को 1/t रखोगे, tan−1, ये बन गया 45 डिग्री माइनस का। ओमेगा को इंफिनिटी रखो, मैग्नीट्यूड हो गया 0 और एंगल हो गया -90। अब आप ये देखिए जो आपका फेज है, जो आपका फेज है बच्चों, वो 0 से -90 के बीच में वेरी कर रहा है, तो देन इट इज बेसिकली लाइंग इन द 4th क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 4th क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से -90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, 4th क्वाड्रेंट होता है। अब देखो हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ये है रियल पार्ट ऑफ GH। अब देखो पहला पॉइंट है 0 डिग्री वाली एक्सिस पे, 0 डिग्री माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे है 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1। दूसरा पॉइंट है -45 पे बच्चों, दूसरा पॉइंट है आपका -45 डिग्री पे। तो ये देखो ये मैंने -45 डिग्री बनाई, और इस पे कितने डिस्टेंस पे लेना है, 1/√2, मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस, तो 0.7 पे ले लिया, ये आ गया। तीसरा -90 वाली एक्सिस पे है और मैग्नीट्यूड है 0, यानी यहां पे ओरिजिन के पास। अब देखो आपका ग्राफ कैसा बनता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं आता है बेटा, एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं आता, उससे थोड़ा डिस्टॉर्टेड ग्राफ आता है, बट यू गेट द बेसिक आइडिया, करेक्ट। अब यहां पे आपका ओमेगा है टेंडिंग टू 0, और यहां पे ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, और आप यहां पे एक एरो दिखा देते हैं कि 0 से इंफिनिटी आप कैसे जा रहे हैं, आप 0 से इंफिनिटी कैसे जा रहे हैं, ऐसे आपने एक एरो दिखा दिया। ये एंगल हो गया आपका देखो 45 डिग्री वाला जो मैंने बनाया था, है ना, 45 डिग्री वाले पे आ गया। समझ में आया, ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का पोलर प्लॉट आपको मिल गया। तो जो ओमेगा टेंडिंग टू 0 होता है बेटा, ये कहलाता है टेल, जहां से ग्राफ शुरू होता है, और ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी जहां खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज माई हेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द पोलर प्लॉट। क्लियर हो गई ना ये बात, इसको हेड ऑफ द पोलर प्लॉट आप कहते हो। समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें मैं एक पोल ऐड कर देता हूं ओरिजिन पे। मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट एडेड अ पोल एट ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन पे पोल ऐड कर देता हूं तो देखिएगा क्या होता है, आप s की जगह j ओमेगा डालिए, 1/j ओमेगा 1 + j ओमेगा t। अगेन आप इसको मैग्नीट्यूड और एंगल में तोड़ें भाई। मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे,
ये आएगा, और फेज जब आप निकालेंगे तो J की वजह से -90 और -tan इनवर्स ओमेगा टी। प्लॉट एक बार और बेटा देखो, सबसे पहले है 1 एंगल 0, वो पॉइंट यहां पे आ गया, फिर है 1/√2 एंगल -45, तो -45 माने 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और इस लाइन का लेंथ मैंने बनाया 1/√2, तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया। अब तीसरा है 0 एंगल -90, 0 माने ओरिजिन पे है और किस एक्सिस के अलोंग है, -90 वाली के अलोंग, ये मिल गया। आपने तीनों को जोड़ दिया, दैट इज बेसिकली योर पोलर प्लॉट। आप अगर इसको और एक्यूरेट बनाना चाहते हो और 8-10 फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर लो, और एक्यूरेट ग्राफ मिल जाएगा भाई। जितना एक्यूरेट बनाना चाहते हो उतने ज्यादा पॉइंट्स को प्लॉट करते जाइए। मैग्नीट्यूड फेज है ना, ये 0 डिग्री है, पहला पॉइंट 0 डिग्री वाली एक्सिस पे आया, दूसरा -45 पे आया, तीसरा -90 पे आया। मैंने 3 पॉइंट से बना दिया। अब देखो यहां पे मैग्नीट्यूड और फेज आ गया आपके पास। अब मेरे बच्चों आप फिर से टेबल कंस्ट्रक्ट करते हो। टेबल में आपको क्या दिखाना होता है, ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज पे आपको मैग्नीट्यूड और फेज दिखाना होता है। ठीक है, ये क्लियर है भाई। अब देखो मैं फिर से बनाता हूं। ओमेगा 0 पे देखिएगा मैग्नीट्यूड विल बिकम इनफाइनाइट और फेज कितना आ जाएगा, -90। ओमेगा को फिर से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बराबर ले लो भाई, 1/t। ये हुआ 1/t, तो t ऊपर चला गया, ये बना 1, तो ये आ गया t/√2। समझे क्या? ये ओमेगा को रखा 1/t, ओमेगा को 1/t रखते ही t ऊपर आ गया और ओमेगा t हो गया 1, तो ये नीचे बन गया √2, तो t/√2। और एंगल की बात करें, ओमेगा t को अगर 1 रखोगे -135 डिग्री, -135 डिग्री, और इंफिनिटी रखिएगा, इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 और -90 इज -180। अब देखो -90 से -180 जा रहा है, तो दैट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। -90 से -180 का मतलब है इट इज माई थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब लेकिन देखो यार, 0 फ्रीक्वेंसी पे इंफिनिटी मिल रहा है, इंफिनिटी को प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसको रेशनलाइज करता हूं। मैं इसको ना रियल इमेजिनरी में तोड़ने की कोशिश करता हूं। रेशनलाइज करना आता है, क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो, तो j हो गया, अब ये कितना आ गया भाई, -j प्लस प्लस और फिर माइनस ओमेगा टी -t/-j ठीक है, ये आ गया ना। अब आप ये देखिएगा, एट ओमेगा टेंडिंग टू 0, रियल पार्ट कहां आ रहा है भाई, आप इसमें जरा ओमेगा को 0 डालिएगा, इट इज -t। इमेजिनरी पार्ट में अगर ओमेगा को 0 डालेंगे ये इंफिनिटी, सॉरी -इंफिनिटी, समझे? तो जब कभी मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट आ जाए, आपको पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन ना मिल पाए, तो आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे रेशनलाइज करके रियल इमेजिनरी में ब्रेक कर लेना और दोनों पार्ट की वैल्यू अलग अलग निकाल लेना। मुझे बताओ समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया सबको? हमने यहां पे क्या किया है, बताओ भाई फटाफट से, क्लियर हुआ?
बट इस स्टेप की ना जरूरत तभी पड़ती है बेटा जबकि आपको मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट मिल रहा हो, जब आपको पता ही ना हो कि पॉइंट कहां लाई करेगा। अब देखो यार, जीरो फ्रीक्वेंसी पे मुझे पता है रियल पार्ट होगा माइनस टी, इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी। ये देखो माइनस टी की लाइन बना लिए, इस लाइन पे आपका रियल पार्ट है माइनस टी। फिर एक -135 पे आ रहा है पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट तो यहां आ जाएगा एकदम नीचे, पहला पॉइंट ना एकदम नीचे आ जाएगा जहां पे आपका इमेजिनरी पार्ट माइनस इन्फिनिटी पे और रियल पार्ट माइनस टी पे है। अगला पॉइंट है -135 डिग्री पे, और कितना है t/√2, तो t/√2 है, आप मान लो यहां पे है भाई t/√2, ठीक है। तीसरा है 0 और -180 पे, मैग्नीट्यूड 0 और एंगल आपका -180, ये वाली लाइन। अब आप देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो यहां से लेंगे ऐसे चले जाएंगे, समझे कैसे गए। हम लोगों ने तीनों पॉइंट को प्लॉट किया, देखो -t, माइनस इन्फिनिटी से फिर 135 वाली लाइन पे गया और फिर मैं 0 पे गया यानी ओरिजिन पे गया, बट किस एक्सिस के अलोंग, -180 के अलोंग, -180 के अलोंग मैं ओरिजिन पे चला गया। तो ये ग्राफ मेरा ऐसे आएगा, समझे क्या, ये ओमेगा टेंडिंग टू 0, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाली लाइन थी देखो 135 डिग्री की। क्लियर, ये मेरा पोलर प्लॉट बन गया, ये मेरा पोलर प्लॉट बन गया। अब ये जीरो वाला क्या होता है बेटा, जीरो वाले को आप कहते हो ना टेल, और आप इंफिनिटी वाले को क्या कहते हो, इंफिनिटी वाले को कहते हो हेड। अब देखो टेल का एंगल पहले 0 था, हेड का एंगल -90 था, अब टेल का -90 है और हेड का आपका -180 है। फिर से देखना, ये आपका टेल था, 0 वाला टेल कहलाता है और इंफिनिटी वाला आपका हेड कहलाता है। तो टेल का एंगल था आपका पहले बेटा 0 डिग्री, हेड का था -90, अब टेल का हो गया -90 और हेड का हो गया -180, यानी टेल और हेड दोनों में कितना शिफ्ट आया, -90 का। -90 का शिफ्ट क्यों आया, -90 का शिफ्ट इसीलिए आया बिकॉज ऑफ दिस जे, बिकॉज ऑफ दिस जे -90 का शिफ्ट आ गया। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, बोथ हेड एंड टेल, both head and tail are shifted clockwise by 90 डिग्री। सभी में -90 का चेंज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज शिफ्टिंग होगी 90 डिग्री की, करेक्ट। तो जब आप ओरिजिन पे पोल डालते हो तो ये नीचे वाले जे की वजह से -90 का शिफ्ट आ जाता है सभी एंगल में, -90 माने 90 डिग्री क्लॉकवाइज। -90 का क्या मतलब है बेटा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप देखो, अगर मैंने ऐसा बनाया, एडिशन तो किया पोल का लेकिन ओरिजिन पे नहीं किया, यहां पे मैंने पोल कहां ऐड किया था बेटा, ओरिजिन पे ऐड किया था। इस बार मैंने पोल ऐड किया अवे फ्रॉम ओरिजिन, पोल मैं कहां ऐड कर रहा हूं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मैं ओरिजिन से अवे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने ओरिजिन पे ही ऐड कर दिया था भाई। अब यहां पे क्या होता है, ये हुआ। अब अगर मेरे बच्चों आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये बनेगा ना, देखो दोनों चीजें रूट में आती हैं अलग अलग, मैंने एक ही रूट लगा दिया है ना, पहली टर्म अंडर रूट, दूसरी टर्म अंडर रूट।
हेड माने जीरो फ्रीक्वेंसी, टेल माने इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। जहां से ग्राफ शुरू हुआ उसे हेड कहते हैं, सॉरी टेल कहते हैं, जहां खत्म हुआ उसको हेड कहते हैं। अब फेज देखिए, डिनोमिनेटर में दो टर्म है, दोनों का फेज आपका नेगेटिव होके ऐड हो जाएगा। ये आ गया फेज, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका ऊपर वाला आ गया, फेज आ गया। अब आप यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आप मेरे बच्चों टेबल बनाते हैं। अब की बार दो ही फ्रीक्वेंसी लूंगा, इस बार कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले नहीं पाऊंगा ना, दो अलग अलग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, 1/T1 1/T2, इसीलिए दो ही फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जीरो और इंफिनिटी। अगर एग्जैक्ट प्लॉट करना है, या फिर मैं ये बोलूं सॉफ्टवेयर कैसे प्लॉट करेगा, बेटा सॉफ्टवेयर ओमेगा की बहुत सारी वैल्यूज लेके सारे पॉइंट फिगर आउट कर लेगा, उनको जोड़ देगा। बेटा हमें अप्रोक्सीमेट क्यों करना है सिद्धार्थ, जब हम एग्जैक्ट बना सकते हैं, बताओ। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये थोड़ी ना है बेटा, ओरिजिन पे नहीं है। तुम्हें ये कैसे पता कि कोई इनमें से बड़ा है T2 या T1? एक चीज मुझे बताओ, इनमें से कोई एक दूसरे से बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने ये बोला, पहले मेरे पास ये फंक्शन था 1/1 प्लस ST, अब मैंने इसमें एक पोल डाल दिया ओरिजिन पे, दूसरे केस में मैंने डाल दिया पोल ओरिजिन से दूर, ठीक है। तो डोमिनेंट पोल की बात थोड़ी कह रहा हूं, अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन से दूर डाला, ओरिजिन से बहुत दूर नहीं डाला है, ओरिजिन से दूर डाला, ओरिजिन पे नहीं डाला। ये वाले केस में ओरिजिन पे पोल डाला था, यहां अवे फ्रॉम ओरिजिन डाल दिया है पोल, बस इतना ही तो चेंज किया है मैंने। आइए अब देखिए, ओमेगा 0 आएगा तो मैग्नीट्यूड बनेगा 1, ओमेगा 0 पे फेज आएगा 0 डिग्री, ओमेगा इंफिनिटी आएगा तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा 0 और फेज आ जाएगा -90 -90 -180। अब आप जब 0 से -180 जा रहे हो बेटा, देन बेसिकली दिस इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट कवर हो गए। 0 से -180 में आपके एक नहीं दो क्वाड्रेंट आ जाते हैं, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है ना, तो 180 डिग्री का वेरिएशन माने दो क्वाड्रेंट का कवर होना। ये हो गया रियल पार्ट ऑफ GH और इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH। अब बेटा स्टार्टिंग कहां पे है, मैंने ना गड़बड़ ले लिया, इस एक्सेस को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहां पे है, स्टार्टिंग है मैग्नीट्यूड 1 एट एन एंगल 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड आपका 1 है और एंगल है आपका बेटा 0 डिग्री। स्टार्टिंग यहां से 0 डिग्री, और खत्म कहां पे हो रहा है, खत्म -180 पे हो रहा है, यहां पे ओरिजिन पे। ओरिजिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड 0 माने ओरिजिन है, और एक्सेस कौन सी है, -180 डिग्री। अब देखिए ग्राफ कैसे आता है, यहां से चल के ऐसे घुसेगा, ठीक है। 0 डिग्री वाले पॉइंट से शुरू होके -180 वाले पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा ग्राफ। अब आप यहां पे ये देखिएगा, अगर मैं हेड और टेल की बात करूं, इंफिनिटी वाले को आप हेड कहते हो जहां ओमेगा इंफिनिटी होता है, ओमेगा 0 वाले को आप टेल कहते हो। फर्स्ट केस और इस केस में देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड केस में टेल आपका 0 डिग्री पे, फर्स्ट केस में आपका हेड है -90 और सेकंड केस में आपका हेड है -180। यानी यहां पे सिर्फ हेड में -90 का शिफ्ट आया, टेल तो 0 डिग्री पे था, 0 पे ही रहा, टेल 0 डिग्री पे था, 0 पे ही रहा, हेड आपका -90 पे था, वो आ गया -180 पे। तो आप क्या कहोगे यहां पे कि ओनली हेड रोटेट्स बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिर्फ आपका हेड रोटेट करता है बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओरिजिन पे पोल डालते हो
तो सारे पॉइंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, क्योंकि ओरिजिन वाला पोल आपको एक फिक्स्ड फेज दे देता है -90 का। देखो ना, इसने -90 ऐड कर दिया था, तो हर पॉइंट के फेज में 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट आ गया था। तो हेड और टेल आपके दोनों शिफ्ट हुए थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां पे सिर्फ आपका हेड शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, टेल शिफ्ट नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं है, तब मैं आगे बढ़ूं। पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर है या नहीं। बोलो भाई, सबको यहां तक क्लियर? तो फिर हम जनरल शेप्स पे आएंगे भाई। तो ये वाले पॉइंट जो है ना आपको, ये वाले जो पॉइंट हैं आपको ये क्लियर रखने हैं कि ओरिजिन पे पोल ऐड करके, देखो मैं यहां पे इसको समराइज करा देता हूं। When a pole at origin is added to a transfer function, to GH कह दो, head and tail of polar plot, head and tail of polar plot both rotate by 90 degree in clockwise direction। ठीक है? When a pole is added away from origin, अवे फ्रॉम ओरिजिन समझ रहे हो ना, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन पे नहीं है। ओनली हेड रोटेट्स बाय 90 डिग्री, ओनली हेड रोटेट्स बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टेल वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, टेल आपका वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ आपका हेड रोटेट करता है। सही है, समझे भाई? तो ये आपको समरी क्लियर रहनी चाहिए। चलो, अब हम फटाफट पोलर प्लॉट की जनरल शेप्स पे आ जाते हैं मजेदार तरीके से। ठीक है, पोलर प्लॉट बनाना बहुत इजी है यार, ये नाइक्विस्ट की शुरुआत है, बट अगर किसी को पोलर प्लॉट बनाने आता है तभी वो नाइक्विस्ट प्लॉट बना पाएगा। बिना पोलर प्लॉट के तो देखो नाइक्विस्ट बनता नहीं। और इसके अंदर ना ऐसे फिक्स्ड रूल्स नहीं होते आपके रूट लोकस की तरह। ये देखो, ये 1/1 + ST अभी हम बना के आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आया था भाई? ऐसे आया था ना, मैंने बोला भी था कि परफेक्ट सेमी सर्कल नहीं बनता है, ये ऐसे आता है। ये 1 था, ये इस टाइप से आ जाता है भाई। ठीक है, ये इस टाइप से आपका आता है फॉर द टाइप 0 ऑर्डर 1। अब यहां पे आप देखिए आपने क्या किया,
पोल एडेड, आपने पोल ऐड कर दिया अवे फ्रॉम ओरिजिन, आपने मेरे बच्चों यहां पे पोल ऐड कर दिया अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब पोल ऐड करने से अवे फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, आपका हेड शिफ्ट होगा बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या होगा, हेड शिफ्ट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और टेल अपनी जगह पे ही रहेगी। आपका सिर्फ और सिर्फ हेड शिफ्ट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड टेल विल रिमेन एज इट इज। देखो टेल तो वहीं की वहीं रहेगी, हेड मेरा शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ये 1 पे ही रहेगा, ओमेगा टेंडिंग टू 0, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्लियर, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। बात क्लियर हो गई भाई यहां तक। अगला, आपने एक और पोल ऐड कर दिया बेटा अवे फ्रॉम ओरिजिन, वन मोर पोल। तो अब जो आपका हेड माइनस 180 पे जा रहा था वो जाएगा -270 पे, है ना। वन मोर पोल अवे फ्रॉम ओरिजिन इज एडेड। तो जो हेड आपका -180 पे पहुंच रहा था, पोलर प्लॉट -180 पे जाके खत्म हो रहा था, अब वो -270 पे होगा भाई। जो पोलर प्लॉट मेरा 180 पे जाके खत्म हो रहा था -180 पे, अब वो -270 पे होगा। समझे क्या। तो देखो जो पोलर प्लॉट यहां से चला था 0 डिग्री से, अब वो ऐसे -270 पे खत्म होगा। -270 का मतलब है ये आपका +90 पे जाएगा। -270 का मतलब क्या है, +90। मुझे फटाफट से बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई। जब जब बेटा आप एक पोल अवे फ्रॉम ओरिजिन ऐड करते जाओगे, तब तब आपका हेड और ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। तो ये एक्सिस मैंने बताई थी ना 90 डिग्री होती है, -270 कह सकते हो। टेल तो अभी भी देखो वही है, बट आपका हेड शिफ्ट होते जा रहा है, हेड आपका शिफ्ट होते जा रहा है। करेक्ट, क्लियर है, बोलो भाई, यहां तक क्लियर सभी लोग को। अब अगले में देखो, आपने एक और पोल ऐड कर दिया बेटा अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो हेड आपका -270 पे जा रहा है, अब वो -360 पे जाएगा। -360 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री सब एक ही बात है। करेक्ट, 0 डिग्री, 360 डिग्री या -360 डिग्री सब एक ही बात है। सब मोह माया है, अलग अलग तरीके हैं एक ही बात को बोलने के। तो क्या होगा भाई, यहां से शुरू तो हुआ, घूमा 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 घूमा, यहां आके लगा। ठीक है, यहां आके लगा, इस टाइप से स्नेल बनता है ना, स्नेल टाइप का डिजाइन। -360 पे आ गया भाई। मजा आ रहा है ना, लग रहा है ना पोलर प्लॉट इजी है, काफी काफी इजी है। देखो ये बन गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1/s की बात कर लो। 1/s की, 1/s को हमें बनाना पड़ेगा बेसिक से, क्योंकि इसका हम बना नहीं रखे हैं पहले से। देखो भाई 1/j ओमेगा, 1/ओमेगा। तो देखो इसका फेज तो फिक्स हो गया -90 पे। करेक्ट, इसका बेटा फेज तो फिक्स हो गया मेरा -90 पे। अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा, मैग्नीट्यूड 1/ओमेगा आ रहा है। मैग्नीट्यूड 1/ओमेगा आने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका ओमेगा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड घटने लगेगा। जैसे जैसे मेरे बच्चों आपका ओमेगा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड घटने लगेगा। तो ओमेगा टेंडिंग टू 0 पे और ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो मैग्नीट्यूड उल्टा चल रहा है ना बेटा, इंफिनिटी से 0 आ रहा है। देखो जब आपको बिल्कुल ना समझ आए ना कि कैसे बनाना है पोलर प्लॉट या क्या शेप होगी,
आप हमेशा क्या कीजिएगा बेटा, आप बेसिक से जाइएगा। आप ना जी एच जे ओमेगा बना लेना, उसका मैग्नीट्यूड और फेज निकाल लेना, ठीक है, अलग अलग ओमेगा के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ लेना, ये भी आप कर सकते हो। तो -90 वाली एक्सिस तो यही है। अब इसी पे आना चाहिए आपका प्लॉट। तो इसी पे आएगा, लेकिन इंफिनिटी से जीरो की तरफ, ठीक है, ऐसे, ये देखो, इंफिनिटी से जीरो की तरफ, क्योंकि जब ओमेगा इंफिनिटी होगा तो मैग्नीट्यूड जीरो, और जब ओमेगा जीरो होगा तो मैग्नीट्यूड आपका इनफाइनाइट, समझे। नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, माने ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, क्योंकि फाइनल मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ है भाई, पोल एट ओरिजिन added to type 0 ऑर्डर 1 सिस्टम। 1/1 प्लस एस टी वाले में आपने एक पोल डाल दिया ना ओरिजिन पे, इसका तो अभी हम ड्रॉ करके आए हैं। इसका तो अभी हम ड्रॉ करके आए हैं भाई, याद है ना, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने, -t वाली। और यहां पे ग्राफ कैसा बना था, इस टाइप से, ठीक है भाई। ये वाला ग्राफ तो अभी बना के आए हैं हम लोग, जिसमें मैंने बताया था हेड और टेल दोनों रोटेट कर गए बाय 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो, जब आपको ये ग्राफ मालूम है, जब आपको ये ग्राफ मालूम है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें मैं पोल ऐड करने स्टार्ट करता हूं। तो देखो, इसमें पोल एडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, पोल एडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो आपको पिछले वाला ग्राफ पता है बेटा, आपने उसमें एक ओरिजिन से दूर एक पोल ऐड कर दिया। जब भी आप ओरिजिन से दूर आप एक पोल ऐड करते हो, क्या होता है बताओ, जब भी आप ओरिजिन से दूर एक पोल ऐड करते हो, सिर्फ उसका हेड रोटेट करता है। क्या होता है, सिर्फ पोलर प्लॉट का हेड रोटेट करता है, टेल अपनी जगह स्थिर रहती है। करेक्ट बात है ना। देखो, रियल पार्ट ऑफ जी एच, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच। तो आप क्या बोल रहे हो कि टेल तो वैसे ही स्थिर रहेगी जैसे पहले थी, टेल तो आपकी वैसे ही स्थिर रहने वाली है जैसी पहले थी, लेकिन बस क्या होगा, हेड आपका चेंज हो जाएगा। तो -180 की जगह -270 पे, ठीक है। हेड जो है आपका -180 की जगह कौन सी एक्सिस पे चला जाएगा बेटा, -270 पे। आप लोग साथ साथ चाहो तो बना भी सकते हो अपने एंड पे, कि एक बार आप लोग भी चेक कर लो। तो देखो, मैंने सिर्फ हेड को शिफ्ट किया, मैंने सिर्फ हेड को शिफ्ट किया -180 से -270। अब आपने फिर से एक पोल ऐड कर दिया, वन मोर पोल एडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। एक और पोल आपने ओरिजिन से अवे ऐड कर दिया। अब की बार हेड का एंगल क्या हो जाएगा बेटा, अब की बार आपका हेड का एंगल क्या हो जाएगा, -360 डिग्री हो जाएगा।
अब की बार हेड का एंगल क्या हो जाएगा, -360 डिग्री। टेल का एंगल तो वैसे ही रहेगा भाई, टेल का एंगल तो वैसे ही रहेगा, हेड का एंगल हो जाएगा -360 डिग्री। अगर बना रहे हो नेहा बेटा तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, है ना, क्योंकि जितना हैंड्स ऑन कर लोगे ना ये सब प्लॉट वाले टॉपिक्स को, जितना खुद से कर लोगे आप लोग, उतना ही इस पे कमांड आ जाएगी। देखो ऐसे आ जाएगा। इसमें देखो कोई भी टीचर कितने भी ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दे, लेकिन असली मजा तो खुद ही ड्रॉ करके आएगा आपको। ये आ गया, ठीक है भाई। अब आ जाओ 1/s² पे। ऐसे फंक्शन को तो सॉल्व करना पड़ता है भाई, ऐसे फंक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फेज तो फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया 1/ω² एंड फेज इज -180। तो आप ये कह सकते हो ना, ओमेगा टेंडिंग टू 0, मैग्नीट्यूड टेंड्स टू इंफिनिटी, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या बात है। अब यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा बोलो भाई, यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा, -180 पे है, फेस फिक्स है आपका, यानी नेगेटिव रियल एक्सिस होगी। ठीक है, -180 का मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस होने वाली है हमारी। ये देखो इस टाइप से आ जाएगा कि इंफिनिटी से 0 की ओर आ रहा है। नहीं तो पता, आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये जो आपने ग्राफ बनाया था इसी में आपने ओरिजिन पे एक पोल डाल दिया। आप समझिएगा, आप ऐसा बोल सकते हो आपने इसी ग्राफ में ओरिजिन पे एक पोल डाल दिया। ओरिजिन पे पोल डालने से आपका पूरा का पूरा ग्राफ, आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। इट विल लाई एट द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट विल लाई एट द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस पूरे ग्राफ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। सर यहां एक्स एक्सिस पे -1/T1 होगा या कुछ और, बेटा निकालना पड़ेगा इसको रेशनलाइज करके। अगर मैं चेक करके बताऊं क्या होना चाहिए, यहां पे -ω ऊपर चला गया, 1 - ω²T1 T2 और jω T1 + T2, ओमेगा से ओमेगा कटा, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये होगा, ये वाला जो होगा ये होगा। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है। अब ये देखो, यहां पे आप क्या कह सकते हो, पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन एडेड टू इस वाले ग्राफ में। आपने इस वाले ग्राफ में ओरिजिन पे पोल ऐड कर दिया। सर कैसे चेक किया बेटा, जैसे ही निकाल के बताया था। कहां निकाल के बताया था तुमको, ये निकाल के नहीं बताया था, ऐसे रेशनलाइज किया ब्रेन माइंड के अंदर, सेम यही कैलकुलेशन किया है। मैंने क्या सोचा यहां पे, कहां गया, कि ये 1 + jω T1 बनेगा, इसका ऊपर जाएगा 1 - jω T1, इसका जाएगा 1 - jω T2। करेक्ट। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा
और ये जो जे ओमेगा बनेगा इसका ऊपर में जाएगा माइनस जे। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा उसका मैंने इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया, क्योंकि जो माइनस जे आएगा, माइनस जे जो है इमेजिनरी को रियल बना देगा। तो ये जो दो टर्म ऊपर जाती इनका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बाद में रियल बन जाएगा वाई, क्योंकि यहां पे एक और जे है। समझ रहे हो? ऊपर वाली टर्म का इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, क्योंकि इसमें भी जे आ रहा है, जे से जे कट के वो रियल बन जाएगा। तो 1 माइनस जे ओमेगा टी वन, 1 माइनस जे ओमेगा टी टू, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस जे ओमेगा टी वन प्लस टी टू। कितना है? माइनस जे ओमेगा टी वन प्लस टी टू। ओमेगा से ओमेगा कटा, जे से जे कटा, क्या बच गया? माइनस टी वन प्लस टी टू। एस की जगह जे ओमेगा करोगे ना, नीचे वाला एक्सिस टेल पे टच क्यों नहीं हुआ? टच थोड़ी ना करता है बेटा, वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इस ग्राफ में इन्फिनिटी दिख जाएगा क्या रौनक? ग्राफ कभी इनफाइनाइट साइज का बना पाओगे क्या बोर्ड पे? ये टेंजेंट है, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ठीक है, अब देखो भाई, ये वाला फंक्शन जो था आपके पास, आपने इसमें ओरिजिन पे एक पोल डाल दिया। ओरिजिन पे अगर आपने एक पोल डाल दिया तो ये पूरा ग्राफ 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्राफ 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये समझ में आ गया ना मैंने माइनस टी वन प्लस टी टू वाला कैसे निकाला था? देखो फुर्सत से करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, भले ही इसमें हमें डिसाइडेड नंबर ऑफ आवर से ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूं वैसे भी कंट्रोल के लिए 3 दिन का बफर लेने का। 31 अगस्त तक हमने सोचा था, बट 3 सितंबर तक हम लोग चल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो आपका पूरा ग्राफ 90 डिग्री रोटेट कर जाता है। पूरे ग्राफ को 90 डिग्री घुमा दो यार। इस टाइप से, मजा नहीं आया। इस टाइप से पूरा ग्राफ हमने 90 डिग्री रोटेट करा दिया। ठीक है, समझे भाई? पूरा ग्राफ ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर गया। ये वाला जो ग्राफ था ना, ये वाला ग्राफ, इस पूरे ग्राफ को 90 डिग्री रोटेट मैंने करा दिया। ऐसे देखो, इस टाइप से ये पूरा ग्राफ उठा के मैंने रोटेट करा दिया। 1/ओमेगा स्क्वायर का एंगल कैसे आया बेटा? यहां पे माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब होता है नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस का मतलब -180। नहीं तो ऐसे सोच लो सिद्धार्थ भाई, नीचे 2 बार जे आ रहा है, एक जे देता है -90, तो जे का स्क्वायर कितना दे देगा? -180। सिंपल तो है। ऐसे ऐसे डाउट आते हैं तुम्हारे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपने क्या किया? पोल एडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, पोल आप ओरिजिन से दूर डाल रहे हो। अगर आप पोल ओरिजिन से दूर भेज रहे हो तो आप क्या कहेंगे कि अब भाई पिछले वाला जो ग्राफ आया था ना, सिर्फ उसकी मुंडी रोटेट करा दो, उसकी पूंछ मत रोटेट कराओ। क्या मतलब? उसका सिर्फ हेड रोटेट कराओ, टेल मत रोटेट कराओ। ठीक है, ये देखो, रियल पार्ट ऑफ जी एच, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच। आप बस क्या करो बेटा, इसका हेड रोटेट कराओ। हेड जो माइनस आपका कहां पे जा रहा था? हेड जो आपका जा रहा था -270 पे, उस हेड को अब आप कहां लेके जाएंगे? -360 पे। आप उस हेड को कहां लेके जाएंगे बेटा? -360 पे, इस टाइप से। -360 माने 0 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब 1/s³ देख लो भाई। हाँ भाई सौरभ सही बोल रहे हो। GH/j⍵, 1/j⍵⁴। अब देखो सिद्धार्थ भाई, जे का क्यूब आ गया, एक जे एंगल देता है -90, तो 3J कितना देंगे? -270। 3 बार जे आ रहा है, कितना देगा? -270। या इसको +90 भी कह सकते हो, इसको तुम +90 भी कह सकते हो। ठीक है, ये आया आपका रियल पार्ट ऑफ GH और इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH। अब -270 का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि -270 माने क्या होता है? +90, तो पॉजिटिव y एक्सिस आ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इंफिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है, तो ऐसे जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए भाई, आपके पास ये जो ग्राफ था, इसको आपने फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है, क्योंकि आपने पोल ऐड कर दिया है ओरिजिन पे। जब भी आप ओरिजिन पे पोल ऐड करते हैं, पूरा ग्राफ 90 डिग्री रोटेट कर जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ को आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बाई 1/s³, 1+st। ये वाला जो ग्राफ था, आप इसमें ओरिजिन पे पोल ऐड कर रहे हो, पोल एडेड एट ओरिजिन टू 1/s², 1+st। ठीक है, 1/s², 1+st। ओरिजिन पे आपने पोल ऐड किया है t, और यहाँ पे j⍵⁴। तो रियल पार्ट -इंफिनिटी जाना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अब यहां पे कैसा आ जाएगा भाई? रियल, यहां पे आपने ऐड किया है ओरिजिन पे एक पोल। कैसा आ जाएगा? वैसे ना इसमें एक चीज चेक करते हैं यार, एक बार ना इसको मैं रियल इमेजिनरी में ब्रेक करना चाहता हूं। ठीक है, चलो अभी अगले स्लाइड पे हम लोग कर लेंगे, या रुको, पहले ये कर लेते हैं। 1/s⁴, तो यहां पे क्या होगा भाई? चलो यहां पे कर, GH/j⍵,
अब देखो सिद्धार्थ भाई, 1J देता है -90 का, 4J देंगे -360 का, तो यानी एंगल -360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री। ठीक है, एंगल 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड आ गया 1/ω⁴ और फेज आ गया आपका ना 0 डिग्री। तो एट ओमेगा टेंडिंग टू 0 मैग्नीट्यूड कितना आता है आपका, मैग्नीट्यूड आता है आपका इन्फिनिटी। ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड बिकम्स 0। ठीक है, तो अब की बार ना ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ गया, देखो इस टाइप से। इस वाले को भगा दो। अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा था ना कि मैं इस फंक्शन में ये पता करना चाहता था, इस फंक्शन के अंदर पोल अवे फ्रॉम ओरिजिन से तो ग्राफ अलग बन रहा है। 1/s³ से बेटा 1/s³ एक स्पेशल फंक्शन है जो कि आपका हमेशा क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। लेकिन जब भी आपका यहां पे ऐसे पोल आता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, तब वहां पे आपको कर्वेचर मिलता है। इसीलिए 1/s³ से मत बनाना दिव्यांजलि गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/s², 1/s³, 1/s⁴ ये तो स्ट्रेट लाइन देते हैं, कभी कर्व देंगे ही नहीं। आओ जरा देखें भाई, मैं ना इसको GH/J⍵ में कन्वर्ट करता हूं, जरा देखिएगा। मुझे इसे रियल इमेजिनरी में तोड़ना है। J³ होता है -J, ठीक है। अब इसको रियल और इमेजिनरी में अगर तोड़ें तो J से J कटेगा, -J से -J कटेगा, T/ω², ये बना। ठीक है, और फिर यहां पे माइनस से +J, तो ओमेगा टेंडिंग टू 0 पे रियल पार्ट ऑफ GH ये तो आता है इन्फिनिटी, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH आता है, ये भी इन्फिनिटी आता है। यानी यहां पे ना ऐसे रियल पार्ट फाइनाइट नजर नहीं आएगा। यहां पे ना ऐसे रियल पार्ट फाइनाइट नजर नहीं आएगा। इन्फिनिटी पे ना आपका रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट इनफाइनाइट जाएंगे। तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, यहां पे कोई फाइनाइट इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहा है, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट भी इन्फिनिटी को जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी इन्फिनिटी को जाएगा, बट कौन ज्यादा तेज जाएगा इन्फिनिटी को, वो है इमेजिनरी पार्ट। ये कैसे कह सकते हो सर, क्योंकि बेटा उसके नीचे में ω³ है ना। देखो यहां पे ω³ है, यहां बस ω² है। तो अगर ओमेगा को 0 रखते हो तो ये वाला ज्यादा तेजी से इन्फिनिटी जाएगा, इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा वर्टिकली जा रहा है। यानी y वाला ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ओमेगा छोटा होता जाएगा, इसके नीचे ω³ है, ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। ऐसे ही ना ये वाला भी जो है आपका, ये वाला भी जो ग्राफ है आपका, वो ऐसे आना चाहिए। सेकेंड,
ठीक है, जरा एक सेकंड देखें, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस जे ओमेगा T1 1 माइनस जे ओमेगा T2, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एक बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर T1 T2, उसको ओमेगा से डिवाइड करोगे तो रियल पार्ट आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इमेजिनरी पार्ट में भी एक ओमेगा बच जाएगा, इन्फिनिटी ही जाएगा। इसको भी देखो रेशनलाइज करके जब निकालोगे ना तो रियल पार्ट में तो ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ ओमेगा बच रहा है, तो यहां रियल के पैरेलल जाएगा थोड़ा सा, यहां पे रियल वाला डोमिनेट करेगा। सेम तरह से बनाना इस टाइप से, जैसे मैंने अभी रेशनलाइज करके सिखाया ना वैसे ही करना, इस टाइप से आ जाएगा। ऐसे ही ना ये वाला ग्राफ, इस टाइप से आएगा। इसमें ना तो रियल पार्ट फाइनाइट आता ना तो इमेजिनरी पार्ट फाइनाइट आता, जीरो पे आपको रेशनलाइज करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चल हाँ भाई, टाइप 1 ऑर्डर 3, हाँ टाइप 1 ऑर्डर 3 की हम बात करते हैं, जो कि गेट वालों का फेवरेट ट्रांसफर फंक्शन है। यहां तक चीजें क्लियर है ना भाई, बताइए, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? तो गेट वालों का हम फेवरेट ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हैं टाइप 1 ऑर्डर 3। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, एस की जगह जे ओमेगा सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 बाय ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर, ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया भाई। अगर आप फेज लेंगे तो जे ओमेगा के कारण -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा T2। ठीक है, ये आपका फेज आ गया। अब भाई अगर मैं ये जानना चाहूं कि इसका पोलर प्लॉट तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, मैं इसके पोलर प्लॉट का इंटरसेक्शन जानना चाहता हूं नेगेटिव रियल एक्सिस से। मैं क्या जानना चाहता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट विद नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूं। अब यहां पे क्या होगा, अगर नेगेटिव रियल एक्सिस से कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो उसका फेज क्या हो जाएगा बेटा, -180। नेगेटिव रियल एक्सिस का फेज क्या होता है, -180 होता है ना। तो जब आपका ग्राफ नेगेटिव रियल एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा तो उसका फेज हो जाएगा -180 तो ये हो गया, -180 में 90 ऐड कर दिया हमने, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। रुक जाओ मैं लिख देता हूं भाई, tan ले लो दोनों तरफ, ये हो गया कॉट थीटा, दोनों तरफ tan लिया, tan ऑफ tan इनवर्स तो यही आ गया। कॉट थीटा होता है 1 बाय tan थीटा, तो यहां से ओमेगा आ गया। इसको बोलते हैं ना बेटा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में आप ज्यादा चर्चा करोगे गेन मार्जिन फेज मार्जिन वाले टॉपिक के अंदर, बट अभी के लिए ध्यान रखो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहलाती है
जहां पे आपका फेज कितना हो जाए -180। अब यहां पे फेज आपका -180 हो रहा है। आपको इस फ्रीक्वेंसी पे ना मैग्नीट्यूड भी जानना है। आपको इसी फ्रीक्वेंसी पे क्या जानना है बेटा, आपको यहां पे मैग्नीट्यूड भी जानना है, तभी तो पता चलेगा कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी तो ये मालूम चला है कि भैया इतने ओमेगा पे अगर वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव रियल एक्सिस से टकराएगा, कहां ये नहीं पता चला, नेगेटिव से टकराएगा। मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए मैं मैग्नीट्यूड निकालने जाता हूं। देखो 1/ओमेगा, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर है 1/T1 T2, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर। अब जब आप एलसीएम लोगे ना तो T1 प्लस T2 आएगा, ये T1 T2, तो ये बन जाएगा T1 T2 बाय T1 प्लस T2, ठीक है। T1 T2 बाय T1 प्लस T2। और आप देखो इसको रियल इमेजिनरी में भी अगर ब्रेक करते हो, जीएच को अगर आप रियल इमेजिनरी में भी ब्रेक करते हो, वो मैंने जो अभी आपको पॉइंट नहीं निकाल के दिखाया था T1 प्लस T2 आएगा, जब आप लोग खुश हो गए थे भाई वर्बल कैलकुलेशन देख करके, तो लो भाई रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज कब करते हैं, जब कोई ग्राफ इंफिनिटी पे जा रहा हो और मुझे उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए हो। तो यहां पे 1 देखो मैंने क्या किया था ना, ऊपर में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, माइनस माइनस प्लस, मैंने ये किया था। अब मैंने इसे रियल और इमेजिनरी में तोड़ा था, जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया था, और माइनस जे, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है भाई, ये बन गया। अब आप अगर इसमें ओमेगा टेंडिंग टू 0 रखोगे तो जीएच कितना आएगा, ये देखो, ये तो बन जाएगा -T1 प्लस T2, और ओमेगा टेंडिंग टू 0 रखोगे तो -J इंफिनिटी। तो रियल पार्ट आ गया ना -T1 प्लस T2, यही तो मैंने आपको बताया था, रियल पार्ट -T1 प्लस T2 आएगा। अब अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो जैसा मैंने बोला भाई, गेट वालों का फेवरेट ट्रांसफर फंक्शन है, चाहे रूट लोकस देख लो इसका, चाहे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लो, और इच्छा होगी तो मिक्स करके दे देंगे क्वेश्चन एक ही ट्रांसफर फंक्शन से। ये देखो, अब ग्राफ कैसा आएगा ना, ग्राफ इस टाइप से आएगा, और ये देखो ऐसे एरो लगा देंगे,
ये ओमेगा टेंडिंग टू 0, ये वाला जो डिस्टेंस है ना नेगेटिव रियल एक्सिस को जहां पे काट रहा है, ये डिस्टेंस है t1 t2 बाय t1 प्लस t2, और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे कट कर रहा है ओमेगा फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट t1 t2। तो ये वाला पार्ट आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेना। यहां पे मैंने सारा रिजल्ट डाल ही दिया है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी डाल दिया, मैग्नीट्यूड भी आपको शो कर दिया है, और इसको आप लाइन को पता है क्या बोल सकते हो, दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का यही तो काम होता है, ग्राफ को इनफाइनाइट पे जाके टच करना। जो लाइन ग्राफ को इनफाइनाइट पे जाके टच करती है दैट इज योर एसिम्पटोट। करेक्ट? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? चलो फिर इसके आगे ना अगले सेशन में मिलते हैं। कुछ मैं आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ कराऊंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी हम ये मैपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बेसिकली नाइक्विस्ट प्लॉट पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट करेंगे। पोलर प्लॉट आपका पूरा हो गया है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई हैं आपको, एडिशन ऑफ पोल, एडिशन ऑफ जीरोस, कुछ बेसिक ग्राफ जैसे टाइप 1 ऑर्डर 3, और कौन सा ग्राफ याद रख सकते हो बेटा, और एक ये वाला ग्राफ याद कर लेना, ठीक है, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और तो यार बाकी तो आप लोग बना ही लोगे, है ना, बाकी तो आप लोग डिजाइन कर ही लोगे। ये वाला तो मैंने अलग से कराई दिया आपको, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चल फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, पोलर प्लॉट के बारे में और थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे और नाइक्विस्ट प्लॉट की तरफ चलेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो लेट